इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, 2024 की तैयारियों में जुटी एनसीपी। प्रमुख शरद पवार के घर पर राष्ट्रमंच की बैठक। आप टीएमसी और राजद के नेता होंगे शामिल। शत्रुघ्न सिन्हा, रेणुका चौधरी, पवन वर्मा होंगे बैठक में शामिल। बैठक को माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार की नई रणनीति। तीसरे मोर्चे के गठन की भी कवायद हो सकती है शुरू। दिल्ली में शाम 3:30 बजे होगी अहम बैठक। बैठक में विपक्ष के तमाम नेताओं के पहुंचने के आसार। दिल्ली से लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2024 की तैयारियों में जुटी है एनसीपी। जिस तरह से शरद पवार के घर पर इस बैठक को रखा गया है, माना जा रहा है कि विपक्ष की कई पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। साथ ही साथ तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जिस तरह से राजनीति में शरद पवार का कद रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ ही साथ तमाम लोगों के साथ बातचीत कर, जिस तरह से कांग्रेस में शामिल रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर भी शरद पवार ने हमेशा ही मोर्चे को बचाने का काम किया है। ऐसे में तीसरे मोर्चे को लेकर भी जो कवायद शुरू की गई है, उसको लेकर भी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। और अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एनसीपी की जो बैठक शुरू हुई है और शरद पवार की जब हम बात करते हैं तो राजनीति में एक इस तरह का कद है कि उन्हें माना जाता है कि तमाम लोगों से बातचीत करके, जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ अपना वो समीकरण बैठा ही लेते हैं। ऐसे में जब विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, एनसीपी शरद पवार के बुलाई जो विपक्ष की जो पार्टी है, राष्ट्रमंच को लेकर के जो आज अहम बैठक होगी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्योंकि 2000 चुनावों को लेकर के जो अहम बैठक की जा रही है, इस पे एक मतलब आया गया क्योंकि 2024 में किस तरीके से जो अभी सत्ता में पार्टी है उसको किस तरीके से मात दी जाएगी, इसको लेकर के आज शरद पवार ने अहम बैठक बुलाई है। क्योंकि इसके जो रणनीति सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, लगातार इस शरद पवार के संपर्क में है। क्योंकि इसलिए 3:30 बजे उनके घर पर जो मीटिंग है वो बुलाया गया। विपक्ष में कई विपक्ष पार्टी जो है वो इसमें शामिल होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, विपक्ष से लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तीसरे मोर्चे को गठन को लेकर जब मुख्य तौर पर यहाँ पर बातचीत सामने निकल कर आ रही है, तो क्या इसको लेकर कुछ निकलकर सामने आ सकता है? साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं उनमें से किसको माना जा रहा है कि सबसे पहले गठबंधन में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगी? देखिए, जिसके चर्चा है, जिसके जो सूचना मिल रही है, सबसे पहले तो जो आप पार्टी है ये सबसे पहले अपनी भूमिका निभाने की तैयारी में है। क्योंकि आप पार्टी जिस तरीके से हर राज्यों के अंदर अपने जो पैर पसार रही है, हर जगह पर गड्डियां खड़ी कर रही है, उसी को लेकर के सबसे पहले आप पार्टी से कोई ना कोई उम्मीद है कि वो सबसे पहले पार्टी में इस बैठक के अंदर अपना बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करेगी कि हम आपके साथ हैं 2024 की लड़ाई लड़ने के। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हम विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं, टीएमसी, राजद और आप की तो बात यहाँ पर जिक्र आई है, लेकिन कांग्रेस का इस बैठक में जिक्र नहीं आया है। जबकि एनसीपी की यदि माने तो यूपीए का एक अहम हिस्सा पहले से रहा है गठबंधन से लेकर। तो 2024 को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो क्या कांग्रेस के इस मोर्चे में शामिल होने की कहीं से उम्मीद जताई जा रही है? क्या इस बैठक में कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं या नहीं? कांग्रेस का भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस बाद में शामिल हो, क्योंकि शरद पवार जो पार्टी है वो भी कांग्रेस के साथ जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में चल रही है। क्योंकि जो सबसे अहम मुद्दा जो होगा, पहले जो अन्य पार्टियां हैं वो एक थ्रो रही हैं, उनका मंथन होगा, उसके बाद ही जो कांग्रेस है सामने आएगी। अभी तक इनका कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनके जो सोनिया गांधी घर पर जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर इनकी बैठक हो रही है। लेकिन अभी इसमें जो शरद पवार के अभी कोई निर्णय लिया कि यहाँ से कौन जा सकता है। जी बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा और रेणुका चौधरी के अलावा और कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बड़े नेता काफी कुछ हैं, इसमें तो कई लोग हैं। तो हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव के यहाँ से भी कोई ना कोई आया, या क्योंकि यूपी से भी कोई ना कोई समर्थन दूर होगा। देखिए, अभी जो पूरा जो चिट्ठा है वो खुलकर नहीं आ रहा है। ये तो 3:30 बजे ही पता चलेगा कि इस पार्टी के जो मीटिंग हो रही है 3:30 बजे, इसमें कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन नहीं होगा, जब भी सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
प्रमुख शरद पवार के घर पर राष्ट्रीय मंच की बैठक होनी है। एनसीपी की बैठक में विपक्ष से तमाम लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ तीसरे मोर्चे के गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी। दिल्ली से खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 26 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा।